बोले यीशु महाराज की। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए? परमेश्वर के प्यारों, बहुत ही सुंदर समय है कि हम परमेश्वर के निकट पाए जा रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। एक बार क्यों ना हम इस वचन को आरंभ करने से पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें। और निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय। मैं नहीं चाहता कि इस वचन से कोई भी अनजान रहे और लगातार हम इस विषय में हम सीखते जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? जी हाँ, आज जो मैं आपको संदेश देने जा रहा हूँ, सच में इस वचन को जब आप सुनेंगे और अपने जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, आपका जीवन अद्भुत रीति से बढ़ता चला जाएगा। आप मसीह में आगे बढ़ेंगे। जो आपके जीवन में नहीं हुआ है वो चीजें होने लगेंगी आपके जीवन में। आप एक साधारण से सामर्थी व्यक्ति आप बन जाएंगे। परमेश्वर एक नए पहुंच, एक नए मुकाम में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुने। जितनों ने किया, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ज्यादा ऊंचा किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए? जी हाँ, निकालेंगे हम 10 अध्याय उसका 42 वचन से। हमारे विशाल दादा है, वो पढ़ते जाएंगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जी हाँ, एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में विद्यमान प्रभु, आज प्रभु जिस संदेश से हर एक लोगों से बोल और बातचीत कर, आपका नियंत्रण प्रभु चारों तरफ हर एक व्यक्ति की जिंदगी में होने के लिए आप सहायता कर मेरे परमेश्वर। ये वचन इनके हृदय की गहराइयों में जाकर लगे मेरे प्रभु, और ये वचन इनके जिंदगी में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, 1000 गुना फल लेके आए मेरे प्रभु। और ये वचन निर्बल व्यक्ति सामर्थी बन जाए मेरे परमेश्वर। एक छोटा झुंड एक बड़े झुंड में तब्दील हो जाए प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सहायता की है और आप हमें हमारी अगुवाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के चेलों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो हमेशा, ध्यान रखिए, हमेशा वाद विवाद इनके बीच में चला करता था। वाद विवाद, किस बात में वाद विवाद था इनका? कि हम बड़े, बड़ा होने के लिए वाद विवाद होता था इनके बीच में। मैं बड़ा, बारों में मैं बड़ा। जी हाँ, यहाँ पे भी जब हम शुरू से लेकर हम पढ़ते हैं 35 से, तो यहाँ याकूब और यूहन्ना और याकूब ये चाहते हैं कि प्रभु का राज जाए, तो एक दाहिने बैठे, एक बाएं बैठे, बाकी 10 कहाँ जाए हमें कोई मतलब नहीं। हालेलुया। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। जी हाँ, तो हमेशा बड़ा होना चाहते थे, बड़ा बनना बहुत चाहते थे ये चेले लोग। और भी कई जगह हम पढ़ते हैं तो बाकी चेलों के बारे में भी हम देखते हैं, तो इनके अंदर भी बड़े होने के लिए कि मैं मुखिया हूँ, हो सकता है मैं चेलों में से बड़ा हूँ, मैंने ज्यादा अभी तक यीशु मसीह के साथ रह के काम किया है, मैंने ऐसे चीजें की हैं जो तुमने नहीं किया है। जी हाँ, इस प्रकार से इनके बीच में वाद विवाद होता था। तो यीशु मसीह ने इनको जवाब दिया। यीशु ने जवाब दिया। जवाब में ये था, जो यीशु ने उनको पास बुलाकर
उससे कहा, तुम जानते हो। यीशु ने चेलों को पास बुलाया ताकि कोई इस बात से अनजान ना रहे, कोई भी चेले अनजान ना रहे। यीशु ने बुलाया और उनको प्रभु ने जवाब दिया। अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं। उनमें जो बड़े हैं वह अधिकार जताते हैं। जी हाँ, अन्य जाति के हाकिम, एक जगह लिखा है प्रधान, एक जगह लिखा है राजा। ये लोग क्या करते हैं? जो बड़े लोग हैं इस दुनिया में, कैसे लोग हैं? बड़े लोग हैं। बोले बड़े लोग, बड़े लोग। जी हाँ, वो क्या करते हैं? वो अधिकार जताते हैं। मैं बड़ा हूं, मेरी मानो, मेरी सुनो, मेरी समझो। जी हाँ, जी हाँ। एक जगह राजा लिखा है, प्रधान लिखा है। मैं चाहूंगा बहन यहाँ पे राजा भी लिख लो और प्रधान लिख लो। ये बड़े लोग हैं इस दुनिया के। कौन लोग हैं? बड़े लोग हैं। अभी मैं इससे अगर आपको समझाऊं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो राजा और प्रधान, बड़े, ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये क्या चाहते हैं? अधिकार जताते हैं इस धरती पर। क्या जताते हैं? अधिकार। जी हाँ, पहला लिख लो। बड़े लोग क्या चाहते हैं इस धरती पर? कोई बताएगा? हाँ, सम्मान चाहते हैं। बहुत बढ़िया, हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। राजा लोग क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं। दूसरा बताइए बहन लोग, आप बता सकते हैं, बताइए। राजा और बड़े लोग क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं। और क्या? अधिकार। ठीक है, अधिकार चाहते हैं कि लोग मेरी माने, मेरी सुने, है ना, मैं जो बोलूं उसको बिल्कुल माने, है ना, अधिकार। ठीक है। तीसरा क्या चले? मेरा राज्य चले। ठीक है, लिख सकते हैं उसको भी, मेरा राज चले, है ना, मेरा हुक्म पे चले। ठीक है। एक राजा क्या चाहता है अपने लिए, है ना? लोग उसकी बातों को क्या करे? माने। ठीक है, लोग उसकी बातों को माने। ठीक है, हाँ, अपनी बातों को माने, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक आध, ठीक है, चलो ये बहुत सारी बातें हमें बता सम्मान, लोग मेरा सम्मान करे, आदर करे, मैं कहीं भी जाऊं तो लोग बढ़िया मेरे लिए व्यवस्था करें, है ना? ये सारी चीजें आ गई। अधिकार ये है कि लोग मेरी माने, मेरी सुने, मैं जो भी बोलूं वो सब बातें क्या करें? माने। ठीक है, ये आ गया। तीसरी बात है मेरा राज्य चले। ठीक है, वो जो भी है वो चलाना चाहता है, वो क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। मैंने जो कह दिया है वो होना चाहिए। चलो इसको अपन इस तरीके से ले सकते हैं। और चौथी बात जो थी, अपनी बातों को मनवाना। ठीक है, जो भी प्रधान बोल रहा है, राजा बोल रहा है, ये करना है मतलब करना है। ठीक है, करना है मतलब करना है। एक और पांचवी बात लिख सकते हैं, मैं कहीं पे जाऊं तो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिले। ठीक है, एक राजा चाहेगा नहीं चाहेगा? खट्टाबाजी देके चला लोगे? खट्टाबाजी हम लोग खाने वाले हैं। ठीक है, हाँ, चलिए, उसको अच्छा भोजन चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना? बाइबल में यीशु मसीह जो है अपने चेलों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं मेरे परमेश्वर के लोगों? इस संसार के जो हाकिम लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो संसार में क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं, राज्य करते हैं। हालेलुया। अपने चेलों को समझा रहे हैं कि इस दुनिया के बड़े लोग जो होते हैं, राजा लोग होते हैं, प्रधान लोग होते हैं, हाकिम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों पर शासन करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने और क्या बातें कही यहाँ पे? और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। जो बड़े हैं उन पर क्या जताते हैं? लोगों पर क्या करते हैं? अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं, तुम में ऐसा नहीं, तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में प्रभु समझाना चाह रहा है, प्रभु के वचन के द्वारा, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु तुम्हें कैसे होना चाहिए? यहां पे लिखा है, पर
तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहते हैं वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगह बिल्कुल जस्ट उसके विपरीत यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें सेवक बनना है, एक दूसरे का सेवक। अब यहां पे एक सेवक लिख दो हेडिंग, ठीक है। बताइए ये सारी चीजें जो आज आप देख रहे हैं, चलिए अब सेवक का भी निकाल लेते हैं। सेवक मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं नौकर, दास भी लिख सकते हैं, है ना। नौकर, प्रभु बोल रहा है तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, परंतु तुम्हें कैसा बनना है, नौकर बनना है, दास बनना है। दास लिखो, ठीक है, ओके। पहला पद, एक सेवक का जीवन कैसा होता है बताइए। पहला एक सेवक का जीवन कैसा होता है बताइए। क्या करता है, काम करता है, मेहनत करता है, ठीक, मेहनत करता है, आज्ञा मानता है, और तीसरा इसका भी 5 बता देते हैं, ठीक है। वो अपने मालिक को लौटाकर जवाब नहीं देता है। चलिए मैं बताते जाता हूं, बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन वे 5 बातें जो है आपके बीच में। अपने मालिक को वो लौटाकर जवाब नहीं देता है, वो कहीं पे भी बैठ जाता है और कुछ भी खा लेता है ना। उसको चटनी के साथ बासी दे दो, ठीक, और बड़े लोग को दें तो विरोध में आ जा रहे, मेरे को ऐसा खिलाया वो लोग, है ना, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद अपन प्रचार में बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं सेवक के गुण में, ठीक है। उसको अपन आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये बहुत जबरदस्त संदेश है, आप इसे समझ गए तो आप मसीह जीवन में बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके बीच में वाद विवाद होता था, उनके अंदर बड़े बनने की चाहत थी कि मैं इन सब से बड़ा हो जाऊं। जी हां, लेकिन मैं आपको बताऊं वो सारा चीज प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं। जी हां, इसलिए प्रभु ने साफ मना किया। क्या कहा, जो प्रभुता करते हैं इनमें जो बड़े हैं, यहां पे 43 में लिखा, पर तुम में ऐसा नहीं होना, तुम में ऐसा नहीं होना। बताइए सबसे ज्यादा दोनों में से कौन सा गुण आपके अंदर है, बताइए सबसे ज्यादा। ये चाहते हो या ये चाहते हो? हाँ, नीचे बोल रहे हो, लेकिन वास्तविक सच ये है कि ये ज्यादा चाहते हो। सही है ना भाइयों, सही है ना। आज इसको खत्म ही कर देना है आज हमारे जिंदगी से, ठीक है। इसे खत्म कर देना है, क्योंकि मेरे यीशु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद ये है, पसंद ये है। एक सेवक की जिंदगी जीना है आपको, एक सेवक की जिंदगी। बाइबल में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, अगर जो कोई बड़ा होना चाहता है, यहां पे लिखा है 44 में, जो कोई तुम में प्रधान होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, वह क्या बने, दास बने, सेवक बने। आप मसीह जीवन में बड़े कैसे हो सकते हैं, जब आप सेवक बनेंगे मेरे परमेश्वर के लोग। आपको एक सेवक की जिंदगी जीना होगा। आप जहां पे भी हो, आपको एक सेवक की जिंदगी आपको जीना होगा, तब आप मसीह जीवन में बढ़ पाएंगे। आज कई मसीह लोग आगे नहीं बढ़ने का कारण यह है कि वो सेवक की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। आज बड़े लोगों की जिंदगी जीना चाहते हैं। बड़े लोग, मैं जहां पे जाऊं मुझे अच्छा चेयर मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरा आदर करें, लोग मेरी बातें माने। आज लोग ऐसा चाहने के कारण आज वो मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया। अगर ये चीजें हमारे जिंदगी में रहेगी तो कभी भी हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी हम मसीहत में बड़े नहीं हो सकते, कभी भी हम परमेश्वर का काम बड़े रूप में हम नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा है, जो कोई छोटा होगा वो बड़ा किया जाएगा। जब आप छोटा बनेंगे, परमेश्वर आपको क्या बनाएगा, बड़ा करेगा। तो मसीह जीवन में छोटा होना है मेरे परमेश्वर के लोगों। आपके अंदर थोड़ा सा भी अकड़ ना हो, थोड़ा सा भी बड़ा होने की भावना आपके अंदर ना हो। आज के समय में ऐसा ही है, हम जब जाते हैं, माहौल देखते हैं, तो यही चीजें जो है हम लोगों के जीवन में देख पाते हैं।
बड़ा होना, सम्मान पाना। कितने लोग सम्मान चाहते हैं? कितने लोग सम्मान चाहते हैं? सब चाहते हैं, लेकिन सम्मान वाली भावना आज आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या आप मसीह जीवन में बड़े होना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो देखना चाहते हैं? बाइबल में हम देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, लूसीफर ने क्या किया? बड़ा बनने की कोशिश की, बड़ा बनने की कोशिश की। एक दूत, स्वर्गदूत लूसीफर, वो क्या करना चाह रहा था? बड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि परमेश्वर के ऊपर में एक अपना एक क्या बनाऊं? सिंहासन बनाऊं। वो सम्मान चाहता था, बड़ा होने की कोशिश कर रहा था, और परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया इस धरती पर। और आपको पता है आज वही शैतान बन पड़ा है। आज पूरी शैतानियत जो है लूसीफर के द्वारा फैल गई मेरे परमेश्वर के लोग। वो अच्छा था, बढ़िया था, परमेश्वर उसे बढ़ा रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बिगड़ गई जब वो अपने आप को बड़ा बनाने की उसने कोशिश किया। जी हाँ, आज अपने आप को सेवक के रूप में अपने आप को ढाल लो। परमेश्वर सेवकों को ऊंचा करता है। आप एक अच्छे प्रभु के दास और दासी तब बन पाएंगे जब आपके अंदर सेवक का जीवन हो। हम लोग कई बार सेवक की जिंदगी को क्या समझ लेते हैं? चर्च में खड़े होकर प्रचार करना, गीत गाना, लोगों को ऑर्डर देना, आज्ञा चलाना। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कहता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें एक सेवक का जीवन जीना है। हालेलुया। जी हाँ, एक दूसरे का आपको सेवक बनना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की सहायता करना है। आज बड़े बड़े प्रभु के दास हुए हैं, बड़े बड़े पास्टर बने हैं। उनकी जिंदगी को जाकर आप गवाहियों को सुनेंगे तो उन्होंने बहुत सेवा का काम किया है, बहुत ज्यादा। बाइबल में एलीशा के बारे में, वो अपने गुरु का हाथ धुलाया करता, अपने गुरु की सेवा किया करता, एक नौकर के जैसे, एक दास के जैसे। और जब हम आगे उसकी स्टोरी पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, प्रभु का सामर्थ उसके जिंदगी में बहुत बड़े रूप में उसकी जिंदगी में था। मर जाने के बाद, जब वो उसकी मृत्यु हो गई, मर जाने के बाद उसको कब्र में रखा गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, जब बहुत दिनों के बाद में उसी कब्र में और लोगों को रखा गया तो एलीशा के हड्डी से ऐसा स्पर्श हुआ तो मुर्दा भी जिंदा हो गया। समझ रहे मेरी बात को? इतना उसके अंदर सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी, मर जाने के बाद में भी उसकी हड्डियों में सामर्थ्य बह रही थी। प्रभु का काम उसकी जिंदगी में था। आज एक सेवक की जिंदगी जिए मेरे परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना बना। फिलिपियों की किताब निकालें, उसका 2 अध्याय और 6 वचन को पढ़ दीजिए। बड़े ध्यान से सुनेंगे यीशु मसीह के बारे में। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि उसने दास का रूप धारण किया। यीशु मसीह स्वर्ग का राजा होकर इस धरती, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार होने के बावजूद भी, उसके पास सारी शक्ति होने के बाद में भी, यीशु मसीह अपने आप को दास बनाया इस धरती पर आकर। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु होकर भी, वो राजाओं का राजा होकर भी, वो क्या इस धरती में आने के बाद उसने दास का रूप धारण किया। जी हाँ, दास का रूप धारण किया। और लिखा हुआ मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के समान हो गया। वो परमेश्वर होने के बाद में भी, स्वरूप में होने के बाद में भी वो मनुष्य के समान हो गया। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों
यीशु मसीह एक गरीब फैमिली में जन्म लिया। हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह इस धरती पर मेहनत किया करते थे, बढ़ाई का काम किया करते थे। हम देखते हैं यीशु मसीह जो तकलीफ में है, कष्ट में है, उनके पास यीशु मसीह जाया करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी सहायता करते थे, उनकी मदद किया करते थे। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, सारा अधिकार और सामर्थ होने के बाद में भी, और बाइबल में लिखा हो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को छोटा किया। दीन किया मतलब छोटा किया, छोटा किया मेरे परमेश्वर के लोगों। लोगों ने उस पर थूका। आप बताइए, एक साधारण व्यक्ति होकर अगर कोई आप पर थूक दे, आप दो जमा देंगे उस सामने वाले व्यक्ति पर, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जी हाँ। लेकिन वो प्रभु होने के बाद में भी लोगों के थूक को भी क्या किया? बर्दाश्त किया मेरे परमेश्वर के लोगों। लोग उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको सहा, उसको सहा। वो हमारे लिए एक नमूना बना, हमारे लिए एक आदर्श बना। जी हाँ। और यहां पे लिखा है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर लिया? सह लिया। जी हाँ। यहां पे हम देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त यीशु मसीह दास बना। दूसरी बात, दीन बना, इतना आज्ञाकारी रहा, पिता की आज्ञा इतना उसने माना कि उसने इस धरती पर आकर मरा। और बाइबल बताती है इसी कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे महान क्यों बनाया? क्योंकि दीनता के साथ उन्होंने जीवन जिया, आज्ञाकारिता के साथ जीवन जिया, दास का रूप धारण करके जीवन जिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया। परमेश्वर आपको महान बनाने से पहले वो आपके जिंदगी में एक सेवक का जीवन देखना चाहता है, एक सेवक का जीवन देखना चाहता है मेरे परमेश्वर के लोगों। आपको सेवक बनना है। सेवक की जिंदगी हमने देखा, वो कुछ भी खा लेता है, वो आज्ञा उल्लंघन नहीं करता है, उसे जो भी काम दो वो करता है। जी हाँ। आज मैं देखता हूं कई लोगों की बातों में अकड़ होती है, घमंड होता है। कई बार पास्टरों से भी बात करना नहीं आता उनको। उनके अंदर, उनके बातों से प्रकट होता है कि ये दीन नहीं है, ये अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते। ऐसा करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु के दासों का आपको सम्मान करना है, प्रभु के दासों का आदर करना है। अगर कलीसिया में बाइबल में लिखा है, अगर तुम अपने अगुवे के क्या रहो? अधीन रहो। एक वचन को भी निकाले, इब्रानियों 13 अध्याय 13 का 17 पढ़ दीजिए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की क्या मानो? आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो। जी हाँ। कई बार हम अधीन नहीं होना, हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानना, इसका कारण ये होता है मेरे परमेश्वर के लोगों, कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है जो घमंड भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, बड़े होने की भावना, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानना। जी हाँ। प्रभु के दासों से अच्छा बात करें, बढ़िया, दीनता के साथ, नम्रता के साथ। आपके बातों में दीनता और नम्रता क्या होनी चाहिए? झलकनी चाहिए मेरे परमेश्वर के। मैं एक प्रभु का दास, एक सच्चा प्रभु का दास कभी आदर और सम्मान नहीं चाहता। ध्यान रखिए, एक सच्चा प्रभु का दास कभी भी आदर और सम्मान नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि वो ऐसा करके प्रभु की आज्ञाओं का क्या करे जी? पालन करे, पालन करे। यीशु मसीह आज्ञा को पालन करने के लिए वो मर गया इस धरती पर, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। जी हाँ। मेरी इच्छा है आज जो मैं वचन मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपकी जिंदगी बढ़नी चाहिए। आप ऊंचे हो जाओ, आप अपने पड़ोस के लिए, अपने नगर के लिए आप आशीष का कारण बनो। परमेश्वर तब बनाएगा जब आप एक सेवक की जिंदगी जिएंगे, एक सेवक की जिंदगी जिएंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, तब प्रभु आपको ऊंचा करेगा।
राम बाबू के बारे में बताना चाहता हूं। एक प्रभु का दास एक मीटिंग हो रहा था और मीटिंग में सब लोग मीटिंग में वचन सुन रहे थे और ये राम बाबू क्या कर रहा था मालूम है? जाकर मीटिंग में टॉयलेट रूम को वो साफ कर रहा था। टॉयलेट रूम को साफ कर रहा था, गंदगियों को साफ कर रहा था। उधर चर्च चल रहा था, ये इधर चर्च में काम कर रहा था, झाड़ू पोछा गंदगियों को साफ कर रहा था। और परमेश्वर के लोगों, जो बाहर से प्रभु का दास आया हुआ था, उसने कहा यहाँ पे एक राम बाबू करके है और परमेश्वर उसे बहुत अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। उसके पश्चात परमेश्वर के लोगों, कलीसिया के एक सदस्य गया, वहां का पास्टर आपका नाम लेके आपको बुला रहा है। उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि प्रभु तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा। और सच में मेरे परमेश्वर के लोगों, आज वो प्रभु का दास भारत देश में जाना जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, उनकी मीटिंग में अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, मेरे परमेश्वर गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। इतना परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरा। उसका कारण यह था कि वो एक सेवक की जिंदगी जिया करता था। हालेलुया। एक सेवक की जिंदगी जिया करता था। आज आप यहां एक अच्छा प्रचारक तब बन पाएंगे जब आप एक अच्छा सेवक बनेंगे। जी, एक अच्छा सेवक बनेंगे। आज सब लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन चर्च में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहते। चर्च में अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन खाना बनाना नहीं चाहते। अच्छा जगह में बैठना चाहते हैं, लेकिन उस जगह को झाड़ू में साफ करना नहीं चाहते हैं। मेरे परमेश्वर के, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संडे खत्म होता है ना, तो इसकी स्थिति इतनी बिगड़ जाए रहती है प्रभु के भवन का, तो कोई देखकर करना नहीं चाहता। आप क्या सोचते हैं? वहां के चेले लोग, यीशु के चेले लोग सोचते थे हम ऐसे ही बढ़ जाएंगे, यीशु हमारे साथ में है। लेकिन यीशु ने कहा तुम बड़े तब होंगे जब तुम छोटा बनोगे। तुम एक दूसरे का सेवा करोगे, एक दूसरे का सेवक बनोगे। हमारा बात कैसे रहता है एक दूसरे के साथ? तो क्या जानता है, क्या सेवक की जिंदगी ऐसी रहती? सेवक ऐसा बात करता है, ऐसी बात करता है क्या? प्रभु आपको देख रहा है। नबूकदनेस्सर छत में चढ़कर घमंड से बोलने लगा और सोचने लगा, मैं ही ने तो इन सब चीजों को बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा, वो इंसान से जानवर बन बैठा। क्या आपको लगता है परमेश्वर आपको देख नहीं रहा है? 24 घंटे आप उसके निगरानी में हैं। 24 घंटे आप अंधेले में भी वो आपको देख रहा है, उजियाले में भी आपको देख रहा है। आप कहीं भी नहीं छिप सकते, उसकी नजर से वो आपको देख रहा है। और जब भी आपके अंदर ऐसी घमंड चीजें दिखेंगी, आपके अंदर सम्मान वाली चीजें दिखेंगी, आपके अंदर अधिकार वाली चीजें दिखेंगी, लोग मेरी बात माने, ऐसी चीजें आपको अंदर दिखेंगी, समझ लीजिए आप कितना भी प्रार्थना करें, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सेवक की जिंदगी जिए, एक सेवक बनिए मेरे परमेश्वर के लोग। पिछले बार क्रिसमस में खाने की कमी हो गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया। आपको पता है, इन बातों के कारण आपका पोजीशन घट गया। मैंने इसीलिए बताया, लोग सेवा तो करना चाहते लेकिन काम करना नहीं चाहते। काम करना नहीं चाहते। आपको एक सेवक की जिंदगी जीना है। कहीं पता चल गया कोई परेशान है, आप चले जाइए सेवा करने के लिए लोगों की। हालेलुया। जी हाँ, मैं परमेश्वर की आशीष को, बहुत सारी आशीषों को मैं देख पा रहा हूं। उसके पीछे मैं अपने जीवन को देखता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, कि सच में झाड़ू पोछा, खाना बनाना, लोगों की सेवा करना, ये मुझे अच्छा लगता है। प्रभु ने ये कहूं तो ये प्रभु की दया है, ये वरदान है जो मैं सेवा कर पाता हूं लोगों की। जी हाँ, खाना बनाना, कभी कोई मेहमान रुक जाते हैं तो मैं किचन में उतर जाता हूँ, ठीक है आज की सब्जी मैं बनाऊंगा। हालेलुया। जी हाँ, आज का सब्जी मैं बनाऊंगा। कल भी मैंने सब्जी बनाया, मैंने कहा बच्चों रहने दो, आज की सब्जी मैं बनाता हूँ। हालेलुया। जी हाँ, सेवा वाली भावना आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, तब आप मसीह जीवन में बढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोग। ये प्रभु का वायदा है, जो अपने आप को छोटा करेगा बोले वह बड़ा किया जाएगा, वह बड़ा किया जाएगा।
साहब जैसे आपको लगना नहीं चाहिए। यहां साहब जैसे, आप साहब नहीं हैं, आप एक सेवक हैं। ठीक है, साहब नहीं, आप एक सेवक है मेरे परमेश्वर के लोग आपको देखकर साहब ना बोले, आपको देखकर क्या बोले, ये यीशु मसीह का सेवक है। जी हाँ, एक यीशु मसीह का सेवक है। आप अपनी पहचान को ना भूलिए, आप अपनी पहचान को ना भूलिए। आपको एक सेवक की जिंदगी जीना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई प्रधान बनना चाहता है वो एक दूसरे का दास बने। और उसी के नीचे हम और पढ़ देते हैं मरकुस 10 अध्याय के नीचे, जहां 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह इस धरती पर सेवा करवाने नहीं आया, परंतु लोगों की सेवा करने के लिए आया। यीशु के पास बड़े बड़े पद थे मेरे प्रभु के लोगों, बड़े बड़े पद, लेकिन प्रभु ने उस पदों को नहीं देखा। वो स्वयं उद्धार करता होके, इस दुनिया में कोई उद्धार करता नहीं है, केवल एक ही उद्धार करता है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो उद्धार करता होने के बावजूद भी लोगों की सेवा किया, लोगों की सेवा किया। जी हां, लोगों की सेवा किया। आज यीशु के जीवन से हम सबों को सीखने की जरूरत है मेरे परमेश्वर के प्यारों। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय को एक बार हम क्यों ना निकालें, और यहां पे जब हम पढ़ते हैं 6 से पढ़ दीजिए, अगर हमारे विशाल दादा पढ़ते। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों का पाँव धोया। जरा सोचिए, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, उनका गुरु होने के बाद, आपका और मेरा गुरु है, वो प्रभु भी है, और झुका चेलों के पाँव को धोने के लिए। हालेलुया। झुका। कई बार एक व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। मैं इस घर में बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं? जी हां, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन प्रभु को मजा नहीं आ रहा है, आपका जीवन परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा। जी हाँ, जरा सोचिए, गुरु होने के बाद में भी, प्रभु होने के बाद में भी यीशु ने चेलों के पांव को धोने के लिए झुका। हालेलुया। जी हाँ, कभी भी अकड़ में मत रहिए। आप इस धरती पर प्रभावशाली प्रभु का काम करना चाहते हैं, परमेश्वर का बड़ा कार्य आप करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको देगा जो एक अच्छा सेवक है। हालेलुया। एक अच्छा सेवक है, प्रभु उन्हीं को ये आशीषें प्रभु देगा। सेवक की जिंदगी होनी चाहिए आपके अंदर। और यहां पे यीशु मसीह ने एक बात कही, और क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही
किया करो। हालेलुया। जी हाँ, यीशु नमूना बने हमारे लिए कि जैसे जैसे यीशु ने किया है वैसे आपको और मुझको भी क्या करना है जी? करना है। एक दूसरे का पांव धोकर, एक दूसरे की सेवा कर कर, एक दूसरे की मदद कर कर आपको एक अच्छा सेवक बनना है, एक अच्छा सेवक बनना है। मैं कहना चाहता हूं कई लोग घर में नहीं करते काम, घर में काम नहीं करते, सेवक की जिंदगी नहीं जीते। एक सेवक की जिंदगी उसके घर से चालू होगी। जी हम घर से चालू होगी। कई लोगों का घर, मैंने हमेशा कहा है, देखने में मजा नहीं आता उनका घर। क्यों? क्योंकि काम करने में वो आलसी है, घर साफ नहीं रहता, उनका घर सही नहीं रहता। इसके लिए कोई पैसे की जरूरत है क्या? इसके लिए क्या करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है जी। हालेलुया। मैं कभी भी आपके घर में आऊं तो आपका घर बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। हालेलुया, बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। उत्तरा दीदी क्या, कभी भी मैं जाता हूं तो इतना सारा कचरा निकाले रहती है और वो अफसोस करती है, पास्टर जी को आज ही आना था क्या? 2 बार हुआ और सच में बड़ा मजा भी आया। जैसे ही गेट पे पहुंचा इतना सारा कचरा साफ करके, देखिए दीदी को बुरा लगा होगा लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दीदी अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखती है। हालेलुया। जी हाँ, मेरे आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लोगों पर आप प्रभाव डाल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा जब आप करते हैं तो लोग बोलेंगे हाँ ये प्रभु का एक सेवक है, हाँ ये प्रभु की सेविका है। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ और अपने भेजने वाले से। जी हम एक आयत को इसी में से और पढ़ते हैं और इसे 4 को पढ़ दीजिए, 4 को 13 का 4 को 13 के 4। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, हाँ, और अंगोछा लेकर, हाँ, अपनी कमर बांधी, हाँ, तब बर्तन में पानी भरकर, हाँ, चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, हाँ, उसी अंगोछे से पोंछने लगा। हालेलुया। यहाँ एक अद्भुत बात लिखी हुई है मेरे परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह के पास एक अंगोछा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अंगोछा। अंगोछा, जिस अंगोछे से यीशु मसीह ने चेलों का पांव को क्या किया था? पोंछा था। अब इसी आयत को अपन एक बार फिर से लिखाते हैं, 20 अध्याय उसका 5 वचन को भी पढ़ दें। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये अंगोछा जो यीशु मसीह के समय जब चेलों के पांव को पोंछा गया था, ये अंगोछा शब्द जो हम देखते हैं, यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठे, जो यीशु मसीह के सिर में क्या था? क्या था विशाल दादा, पढ़े? वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक अद्भुत बात, जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, तो यीशु के साथ एक अंगोछा भी था जो उसके सिर से बंधा हुआ था। और वो अंगोछा जब चेले लोगों ने देखा तो वो अंगोछा अलग जगह पर लपेट कर रखा गया था, ऐसा लिखा है, लपेट कर रखा गया है। यह अद्भुत बात है। जैसे यीशु मसीह जी उठे होंगे और जी उठने के बाद सबसे पहले उस अंगोछे को पकड़े होंगे और उस अंगोछे को यीशु फोल्ड किए होंगे और दूर एक स्थान पर, वहीं के पास के जगह पर यीशु मसीह ने उसको रखा। इसका मतलब क्या है मेरे परमेश्वर के लोगों? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा सेवा पूरा हो चुका है। हालेलुया। मेरा सेवा पूरा हो चुका है। जी हाँ, आज आपको भी प्रभु ने जो सेवा आपको दी है,
आपको एक सेवक बनने का काम दिया है, उस सेवा के काम को आपको पूरी ईमानदारी से पूरा करना है मेरे परमेश्वर के लोगों, पूरा करना है। एक जगह लिखा है दास का कर्तव्य। जब लूका 17 अध्याय को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे, 17 अध्याय में ये बात लिखा हुआ है, एक अच्छा दास वो होता है, उस जगह पर लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, जो बताया जाता है उससे बढ़कर करता है, वो एक अच्छा दास है। और जो व्यक्ति जितना बताया गया उतना करता है, तो वहां पे लिखा है वो अयोग्य दास है। जी हाँ, अयोग्य दास है। आपको कैसे दास बनने की जरूरत है? योग्य दास बनने की जरूरत है। और योग्य दास प्रभु की दृष्टि में कौन है? जो बताया गया है उससे बढ़कर करना, वही प्रभु के नजरों में योग्य दास है मेरे परमेश्वर के लोगों। एक सेवक की जिंदगी क्या होती है? कड़ी मेहनत करने वाली जिंदगी होती है। प्रभु चाहता है कड़ी मेहनत करने वालों को प्रभु इस्तेमाल करता है। कड़ी मेहनत। आज आप सबको एक कड़ी मेहनत करने वाला एक व्यक्ति आपको बन जाना है मेरे परमेश्वर के लोगों। कड़ी मेहनत। वो चर्च में आए तो सेवा करे, घर में रहे तो सेवा करे, कहीं पे भी चले गए तो सेवा के काम के लिए दौड़ पड़े मेरे परमेश्वर के लोगों। ऐसा करके मेरे परमेश्वर के लोगों आप प्रभु के दृष्टि में योग्य गिने जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा करके आप साबित करेंगे कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, मैं एक सेवक हूं, मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। आप प्रभु के नजरों में एक छोटा व्यक्ति गिने जाएंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा। किसी भी रूप में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, किसी भी तरीके से आपको बढ़ाएगा। मुझे याद है एक बार मैं नागपुर गया हुआ था और एक बहुत अच्छे फैमिली में, बहुत अच्छा, मैं कहूँ तो करोड़ों की संपत्ति है उनके बीच, उनके पास में पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा ये था कि शराब वो बहुत पिया करता था, बहुत ज्यादा, जिसके कारण वो घर से 1 साल से बाहर। घर वालों को भी कोई फर्क नहीं है, घर वाले को कोई फर्क भी नहीं है कि वो 1 साल से बाहर है। क्यों? शराब पीने के कारण उसकी जिंदगी पूरी रीति से बर्बाद हो चुकी थी। घर वाले लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे, घर वाले लोग भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। कारण शराब के कारण। कई बार उन्होंने समझाया कि ये शराब मत पिए, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, फिर भी परिवार से बढ़कर उसने किसको महत्व दिया था? शराब को महत्व दिया था, शराब को। और यहां आने के बाद 1 महीने तक उसने शराब भी नहीं पिया, अपने जिंदगी को बदला। लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर गया, फिर से शराब, फिर से शराब, फिर से शराब। ना उनका पिता पसंद करता, ना ससुराल पक्ष वाले लोग पसंद करते। मैं कहूं तो दोनों जगह, उनके पिता का घर भी करोड़पति, ससुर यहां भी करोड़पति। जी हाँ, नागपुर में एक बहुत बड़ा जगह है। और स्थिति इतनी खराब थी, प्रभु का धन्यवाद कि हमारे अंदर प्रभु के दास पास्टर अजय के साथ हमें ऐसा लगा कि हम नागपुर जाएं और हम नागपुर पहुंचे। और जैसे ही नागपुर पहुंचे, जिस दिन हम नागपुर पहुंचे उसी दिन 1 साल के बाद वो व्यक्ति क्या कि अपने घर पहुंचा। हमने भाभी से बात हुई और भाभी बोलने लगी कि मैं इसको नहीं रख सकती पास्टर जी, ये अभी भी नहीं सुधरा है, मैं इसको नहीं रख सकती। मैं एक काम करूंगी, इसके लिए यहीं नागपुर में किराए का रूम ढूंढकर पैसा भले मैं पटाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर में इसके व्यवहार के कारण नहीं रख सकती। ऐसी स्थिति थी परमेश्वर के लोगों। तो मैंने उनको समझाया, देखिए आज आपके पति का आने का कारण और आज हमारा आने का कारण, कुछ तो कारण है, परमेश्वर इस जगह पर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। ये बात उनको बहुत ही अच्छा लग गया। फिर भी उसकी पत्नी, मैं कहूं तो रूम में घुसने नहीं दी। मतलब उनका 3 मंजिल घर है, बहुत बड़ा घर है उनका। और उसके पश्चात क्या हुआ कि वो भी बेचारा बोरिया बिस्तर पकड़कर 3रे मंजिल में चले गए, जहां हम लोग सोया करते थे। अब साथ में सोया करते थे। मैंने देखा इनके कपड़े इतने गंदे हो चुके, उनके सामान इतने गंदे हो चुके। मैंने उनके बैग को खोल के देखा। सबको खोलने के बाद सबसे पहले 3रे मंजिल में बहुत दिन से कोई किराएदार नहीं था, वहां का बाथरूम सबसे कबाड़ा था। सबसे पहले मैंने बाथरूम को साफ किया, उसके बाद उसके पूरे बैग से निकाल के कपड़े को धोया। इतना गंदगी निकला उसके कपड़े से, उनके चादर से, उनके पैंट से, सबको धोकर मैंने क्या किया, 3रे माले में मैंने सुखाया।
और देखिए, जब हम छोटा बनते हैं तो प्रभु हमें उस जगह में बड़ा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का अनुग्रह उस जगह पर हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद, उसका पति पूरी रीति से शराब छोड़ दिया। आज बहुत ही सुंदर आज वो जीवन जी रहे हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। और आज पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार खुश है। और सच में पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। और उसके पश्चात ऐसा हुआ, आज भी वे प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं। हमारी बहन आंचल लोगों को उन्होंने भेजा, तुम चौकी जाओ, वहां जाओगे तुम्हारी समस्या बदल जाएगी। हालेलुया। और सच में आज आंचल यहाँ आई है, आज उनकी समस्या परमेश्वर पूरी रीति से बदल रहा है। प्रभु की आशीष के जिंदगी में आ रही है। मैंने देखा कि मैं जब वहां छोटा बना, परमेश्वर ने वहां बड़ा किया। हालेलुया। आज भी वे बुला रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। कारण क्या है? समय नहीं है। जिन जगहों में आप छोटा बनेंगे, परमेश्वर उन जगहों में आपको बड़ा करेगा। अगर कोई आपसे कोई भी बुरी प्रकार की बातें आपसे कह रहा है, आप बिल्कुल आप अपने आप को झगड़ा मत कीजिए, छोटा बना लीजिए। यीशु मसीह ने, जब लोग यीशु को सता रहे थे, तो यीशु ने जवाब दिया क्या? नहीं दिया। यीशु ने क्या कर लिया? सह लिया। जी हाँ, कई बार हम झगड़ा क्यों होता है? हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड भरा हुआ है, कहीं ना कहीं घमंड भरा हुआ है, कहीं ना कहीं अहंकार भरा हुआ है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों को ऊंचा करता है। दीन मतलब होता है छोटा, वो छोटों को बड़ा बनाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आज मसीह जीवन में देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ में बातें की, लेकिन आज मैं उनको झुकते हुए देखता हूं। जी, आज उनको मैं झुकते हुए देखता हूं। परमेश्वर एक दिन उन्हीं के सामने में परमेश्वर आपको बड़ा करेगा, उन्हीं के सामने में बड़ा करेगा। जी हाँ, उन्हीं के सामने में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जी हाँ, आप जवाब मत दीजिए, परमेश्वर आपकी ओर से उन्हें जवाब देगा। बोले ना जी, हालेलुया। छोटा बनाइए मेरे परमेश्वर के लोग, अपने आप को छोटा बनाइए। जी हाँ, माफी मांगिए एक दूसरे से। आप जब माफी मांगते हैं तो अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जी हाँ, बहुत तरीके हैं अपने आप को छोटा बनाने का। परमेश्वर केवल दीनों को ऊंचा करता है, केवल छोटे लोगों को ही ऊंचा करता है। आप झाड़ू मारकर आप दिखाइए कि आप एक छोटे व्यक्ति हैं। आप टॉयलेट साफ करके दिखाइए कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। एक दूसरे का आदर और सम्मान करके दिखाइए कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। हालेलुया। कड़ी मेहनत करके दिखाइए कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे राज पता है, मैं जितना छोटा होऊंगा उतना ज्यादा परमेश्वर का काम मेरे जीवन में होगा। ताली बजा सकते हैं। कई बार पति अकड़ में रहता है, अकड़ में मैं क्यों मानूं? मैं इस घर का बड़ा हूं, मैं ही तो चला रहा हूं घर, मैं तो सब चीज खर्च उठा रहा हूं। जी हाँ, हम जब क्षमा मांग रहे हैं तो इसका कारण यह है कि हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं। मंदिर में 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं दशवांश देता हूं, प्रभु मैं चर्च जाता हूं, प्रभु मैं अन्याय नहीं हूं, प्रभु मैं 2 बार दिन में उपवास रखता हूं, 2 है ना, हफ्ते में 2 बार है ना, मैं उपवास करता हूं। और उसके बाद एक व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, इन दोनों में से कौन धर्मी ठहराया गया? जो अपने पापों से क्षमा मांग रहा था, वो धर्मी ठहराया गया। और यीशु ने कहा, जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा छोटा किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक गवाही। ब्राजील में टॉन करके एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, और ये 1995 की घटना है, 90 या 95 की घटना है। वो कहने लगा भाषण में, अगर मुझे 5 लाख वोट मिल जाए तो प्रभु यीशु मसीह भी मुझे नेता बनने में रोक नहीं सकता। उसने भीड़ में चैलेंज किया, मतलब उसने ये दिखाया कि खुदा भी मुझे क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता उसने। और सच में उसे
5 लाख से ज्यादा वोट मिले, 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। और कल उनका शपथ ग्रहण था। परमेश्वर के लोगों उसी दिन शपथ ले नहीं पाया, उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। वो अच्छा एक स्वस्थ इंसान था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जो कोई बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा। जी उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। प्रभु घमंडियों को नीचा करता है। प्रभु कैसे लोगों को? घमंडियों को नीचा करता है। एक बॉक्सर ने क्या कहा, जो हारता नहीं था, बड़े से बड़े, अभी भी वो बॉक्सर को अगर आप चाहेंगे तो मेरे YouTube पर मैंने डाल दिया है, उस बॉक्सर के वीडियो भी डाल दिया है, आप जरूर देखिएगा। उससे पूछा गया आपको कौन हरा सकता है, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह का विरोध करने वाला व्यक्ति था। अगर यीशु मसीह भी आएगा ना, उसको बहुत फाइट मारूंगा, बहुत मारूंगा, ऐसा वो यीशु मसीह के खिलाफ में बात करने लगा, मीडिया में बात करने लगा। आपको बता देना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, उसके बाद उसकी पोजीशन घटने लगी। वो हारते गया। आज उसकी पहचान, परमेश्वर के लोगों, बहुत बड़ा पहचान था, पहचान पूरी रीति से घट गया। हम इससे सीखते हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। और एक बैंड वाले जिसका नाम जॉन था, उसने क्या कहा? जॉन, बैंड वाले लोग, इतना अच्छा म्यूजिक था उनका, इतना अच्छा गीत था, दुनिया के गीत गाया करते थे। उसने क्या कहा? हमारा बैंड सबसे बेहतर है। यीशु मसीह वाले लोग आजकल जो बैंड चालू किए हैं ना, वो भी फेल है। हालेलुया, फेल है। हम सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं। परमेश्वर के लोगों, क्या हुआ उसके बाद? कुछ उसके विरोधी लोग उसको पकड़ के गोली मार दिए। ना बैंड रहा, ना बैंड का मुखिया रहा। जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा, कई बार उसकी बैंड बच जाएगी। कभी भी मसीह जीवन में बड़ा ना करे अपने आप को बड़ा। कभी भी आप मिलते हैं तो ये जानिए, ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे ज्यादा समझदार है, ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। आप अपने आप को प्रूफ मत कीजिए कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं। पोजीशन घटते जाएगा आपके जिंदगी में, परमेश्वर की आशीष आपके जिंदगी में नहीं रहेगी। बाइबल में हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने बहुत बड़ा राजा बनाया, उजिया, उसके अंदर घमंड आ गया। और घमंड आने के बाद जो काम नहीं करना था उसने वो काम किया, शरीर में कोढ़ भर गए, मरते दम तक कोढ़ ही रहा। जी हाँ, आप छोटा बनिए, सेवक बनिए। जी हाँ, प्रभु, अगर आप एक अच्छा सेवक बनेंगे तभी प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। एक अच्छा सेवक बनेंगे तब आप एक अच्छे अगुवे बन सकते हैं, एक अच्छा प्रेरित बन सकते हैं, एक अच्छा भविष्यवक्ता बन सकते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं काम से मन चुराते हुए, अरे पास्टर बोल देगा इससे अच्छा कल्टी मार लो बिना बताए। जी हाँ, चुपचाप निकल जाते हैं। हम लोग काम से भागते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर वहीं से आपको आगे करना चाहता है। कड़ी मेहनत करने वाले हो जाएं हम, कड़ी मेहनत। याकूब भी कड़ी मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था। मैं जब कल पढ़ रहा था बाइबल में, उसने अपने ससुर की सेवा कई साल तक की और परमेश्वर ने उसके धन में बहुत आशीष दिया। वो अपने ससुर से भी ज्यादा आगे बढ़ गया। हालेलुया, अपने ससुर से भी आगे बढ़ गया। वो एक सेवक करने वाला एक व्यक्ति था। जी हाँ, अगर आज आप एक सेवक बन रहे हैं, आज आप एक अच्छा सेवक बनने के लिए रेडी हैं, तो परमेश्वर तैयार है आपको बड़ा करने के लिए। बड़ा कर, आज अहंकार का जीवन छोड़े, घमंड का जीवन छोड़े। कोई कुछ बोल दिया है, नजरअंदाज कीजिए। आप इस धरती पर रहोगे, कोई ना कोई आप पर उंगली उठाएगा। ज्यादातर आपके परिवार के लोग आप पर उंगली उठाएंगे। जी हाँ, होगा। ये शैतान आपके जिंदगी में लाएगा ताकि आपका पोजीशन क्या होते जाए? घटते जाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। लोग आपकी बुराई करेंगे। मैंने अपने जीवन में जो लेकर जिया है, मैं वही चीज सिखाना चाहता हूं। लोग कैसे भी कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन प्रभु मेरे लिए क्या बोलता है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जी हाँ, आप अपना सफर, अपनी यात्रा, अपना काम बिल्कुल ना रोके। कई बार एक व्यक्ति चर्च में नहीं आता, काम करना बंद कर देता। क्यों?
फलाने ने कुछ कह दिया है इसलिए मैं चर्च नहीं आऊंगा, अब मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि फलाने ने कुछ क्या कर दिया है, बोल दिया है। एक सेवक कभी उलट कर क्या नहीं देता है, जवाब नहीं देता। एक सेवक उलट कर जवाब नहीं देता। एक बार की घटना है, जब मैं नीचे का घर बनवा रहा था तो वहां पे बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे। मैंने कहा यहाँ पे गेट लगाना है, उन्होंने यहाँ गेट दे दिया। मैं वहां पे बड़े गुस्से में, क्योंकि मैंने उनको 3 से 4 से 5 बार मैंने बताया था, हेलमेट पकड़ा उन्हीं के सामने पटक दिया। मैं और कैसे समझाऊं आपको ऐसे करके। उन्होंने उलट कर जवाब नहीं दिया, तुरंत जिस पोजीशन में मुझे दरवाजा चाहिए था तुरंत बनाकर दे दिया। हालेलुया। एक अच्छा सेवक उलट कर क्या नहीं देता, जवाब नहीं देता। उलट कर जवाब देना बंद करे, उलट कर जवाब देना बंद करें। अगर आप और भी अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, और भी परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो, आप देखना चाहते हैं, तो आप एक सेवक की जिंदगी को धारण करें। हालेलुया। और इसलिए लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा क्या हो जाए जी, स्वभाव हो। कोई बीमार है, तेल लेकर मालिश कर उनके लिए प्रार्थना करें। एक सेवक काम करता है, एक सेवक। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो सेवक व्यक्ति को ही प्रभु स्वर्ग में जगह देगा। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जिसने सेवा की जिंदगी जी है, उन्हीं को स्वर्ग में मौका मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जब भूखा था तूने मुझे क्या दिया, खाना दिया। जब मैं प्यासा था तूने पानी पिलाया। मैं बंदीगिरी में था तू मिलने आया। जब मैं नंगा था तूने कपड़ा दिया। तो वो व्यक्ति बोलेगा, प्रभु हमने कब ऐसा किया था, तूने भूखा को खिलाया था खाना, मुझे खिलाया। तूने प्यासे को पानी पिलाया, मुझे पिलाया। तू जेल में जिससे मिलने गया था उससे मिला, मतलब तूने मुझसे मिला। हालेलुया। जब बीमार था तूने उसकी सुधि ली, मतलब तूने मेरी सुधि ली। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के लोग, आज आप एक सेवक की जिंदगी जीना चालू करें। सेवक की जिंदगी, झाड़ू करे, पोछा करे। जी हाँ, आप कितने बड़े पद में क्यों ना हो, आप उतर आइए मेरे परमेश्वर के लोगों मैदान में, क्योंकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। वो तैयार है छोटों को बढ़ाने के लिए, वो तैयार है आपको ऊंचा करने के लिए। झगड़े लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा, आप बिगड़ते चले जाओगे, घटते चले जाओगे। अगर आप सेवक की जिंदगी जियोगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, श्रेष्ठ करेगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु उसे शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा, चमकता हुआ मणि बनाएगा, प्रभावशाली व्यक्ति आपको बनाएगा। आज अपने आप को छोटा करें, दीन करें। हम भजन संहिता पढ़ रहे थे, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा पद उसके पास, फिर भी वो प्रभु के सम्मुख क्या प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तो दीन और उसको पता है आगे बढ़ने का राज क्या है। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख क्या बनाओ, छोटा बनाओ। जब भी चर्च आते हो, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बढ़ना चाहते हो, जब तक काम खत्म ना हो आप यहां से ना जाए, जी हाँ, आप यहां से ना जाए। आप, प्रभु एक एक बात में आपको आशीष देगा, एक एक काम के कारण प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने जिंदगी को थोड़ा झांक कर देखें। आज हमारे अंदर सम्मान खत्म हो जाना चाहिए। आज हमारे अंदर बड़े होने की भावना खत्म होना चाहिए। आज यीशु मसीह ने कहा, तुम बड़ा होना चाहते हो तो तुम सेवक बनो, बड़ा होना चाहते हो तो तुम दास बनो। आज आप बड़ा होना चाहते हो तो आप सेवक की जिंदगी जिए, सेवक की जिंदगी जिए मेरे परमेश्वर के लोगों, सेवक की जिंदगी जिए। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपको कमाल के जगहों में लेके जाएगा। परमेश्वर भरपूरी से आपको इस्तेमाल करेगा। हो सकता है परमेश्वर आपको आपके नगर में इस्तेमाल करे, हो सकता है परमेश्वर आपको अपने देश में इस्तेमाल करे, हो सकता है परमेश्वर आपको अपने परिवार में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर बड़े से बड़े उत्तर को आपको देगा। आप मांगेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आप सोचेंगे, परमेश्वर उसका जवाब देगा। कारण क्योंकि आप एक सेवक की जिंदगी जी रहे हैं, कारण एक सेवक की जिंदगी जी रहे हैं। आज से ये चीजें माइंड से हटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता। आपको सब करना है। अगर आप एक अच्छा सेवक बनना चाहते हैं, आपको सब करना है, आपको सब करना है। आज अपने मन में बसा लीजिए, मुझे सेवक की जिंदगी जीना है, मुझे सेवक की जिंदगी जीना है, क्योंकि मेरे प्रभु को पसंद है, मेरे खुदा को
परमेश्वर पसंद है, मेरे खुदा को पसंद है मेरे परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। स्थान पे खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे सम्मान, परमेश्वर पिता मुझे सम्मान नहीं, परंतु प्रभु जो आप चाहते हैं वैसे मैं बनना चाहती हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मुझे उठा मेरे परमेश्वर, मुझे बना मेरे प्रभु। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही बन जाऊं, जैसा आपका स्वभाव है प्रभु वैसा मेरा स्वभाव हो जाए, जैसा आपका स्वभाव है वो मेरा स्वभाव बन जाए, आपका स्वभाव है वो मेरा स्वभाव हो जाए। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। आज प्रभु से बोलिए, आज आप एक सेवक बनिए, आज यीशु की ओर ध्यान दीजिए। ओ प्रभुओं का प्रभु होकर वो इस धरती पर आकर झुका, आपके लिए झुका, तो हमें कितनी झुकने की जरूरत है। आज झुकने की जरूरत है। आज आप जाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं आप अपने परिवार वालों का पांव धोएं। जब भी कोई मसीह भाई बहन आते हैं उनका पांव आप धोएं। आप दिखाइए कि आप एक सेवक हैं, आप दिखाएं एक सेवक है, आप दिखाएं एक सेवक है। हालेलुया। जितने मैं बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक अपने माता पिता का पांव नहीं धोया है वो अपने माता पिता का पांव धोएं, और आप यीशु मसीह के जीवन से सीखें। प्रभु ने सिखाया, छोटा हूं, अपने आप को छोटा, आज से लौटाकर जवाब न दे, अपने अगुओं के अधीन में रहे, अपने गुरुओं का सम्मान करें। ओ आपके अंदर घमंड वाली बातें निकल जाना चाहिए। दीनता, नम्रता, कोमल स्वभाव आपके जिंदगी में आना चाहिए, कोमल स्वभाव आपके जीवन में आना चाहिए, आपके जीवन में आना चाहिए, आपके जीवन में आना चाहिए। हालेलुया।